इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। रेवाड़ी के बावल में आज सीएम मनोहर लाल की विकास रैली हुई। सीएम ने 50 करोड़ की लागत से तैयार हुए नवनिर्मित आरओबी और महिला हॉस्टल का किया उद्घाटन। सीएम ने बावल में 223 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और कहा कि इस इलाके की बड़ी स्वास्थ्य परियोजना वनेठी का शिलान्यास भी जल्द ही कराया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। भर्तियों में पूरी तरह से पारदर्शिता होगी। फर्जीवाड़ा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि भर्तियों में फर्जीवाड़ा करने वाले 44 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। कांग्रेस शासन में भर्तियों में पारदर्शिता नहीं थी। हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन कार्य कर रही है। साथ ही प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि किसी भी प्रदेश का विकास वहां के सड़क निर्माण पर निर्भर करता है। सीएम ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हुए कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन ही भारत का संविधान जनता को समर्पित किया गया था। वहीं सीएम ने रेवाड़ी में लेबर कोर्ट बनाने की भी घोषणा की। जनसभा में बावल विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव सहित अन्य नेता और पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। संविधान दिवस के मौके पर नई दिल्ली में सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किए। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति और पीएम ने शिरकत की। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र हित सबसे ऊपर था, तभी संविधान का निर्माण हो पाया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक समस्या है। संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम से कांग्रेस समेत दर्जन भर से अधिक राजनीतिक दलों ने किनारा कर लिया। देश की 14वीं विपक्षी पार्टियों ने संविधान दिवस के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। इनमें शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, राजद, आईयूएमएल और डीएमके शामिल। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून को वापस ले लिया है, लेकिन अब भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान संगठनों ने 1 साल पूरा होने के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर एकजुट होने का ऐलान कर दिया था। हरियाणा, पंजाब से भारी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो गया है। इस दौरान सिंगू, टीकरी और कुंडली बॉर्डर पर हजारों किसान जुटे रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि पिछले 1 साल में किसानों ने कुछ नहीं खोया है, बल्कि एकजुटता पाई है। ये सब हमने 1 साल में सीखा है। सभी उत्पाद आधे दाम पर बिक रहे हैं। बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में दिखा भाईचारा, एकता की मिसाल बना मुस्लिम सिख समुदाय। आंदोलन खत्म होने पर ही खत्म होगा लंगर। सिख मुस्लिम साझा मलेरकोटला पंजाब का संगठन पिछले 1 साल से किसानों के लिए लगा रहा है लंगर। आंदोलन खत्म होने पर ही अब लंगर खत्म किया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय गुरुग्राम में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बुक लॉन्च करने पहुंचे और इस दौरान राज्यपाल जीतेंगे कोरोना का रण किताब का विमोचन किया। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के उपकुलपति मार्कंडेय आहूजा ने यह किताब लिखी है। किताब में कोरोना काल पर चर्चा की गई है। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर लगी मोहर। चंडीगढ़ में सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा परिवहन विभाग सेवा नियम के एजेंडे पर मोहर लगी। कैबिनेट की बैठक में 17 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र तय करने पर भी लगी मोहर। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिनों को रहेगा सत्र। कोला चिका में शिकायतों का निवारण करने में कुरुक्षेत्र नंबर 1 पर है। 10 लोकसभा क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र को पहला स्थान मिला। सीएम विंडो पोर्टल में कई नए बदलाव किए गए। लगभग 96% शिकायतों का समय पर निपटान हुआ। हर सदस्य की भूमिका निर्धारित की गई।
सोना के गढ़ी बाजीपुर गांव में अवैध रूप से निजी कंपनियों के बनाए गए पावर हाउस का मामला सीएम दरबार में पहुंच गया, जिसके बाद डीसी ने मामले की जांच नायब तहसीलदार को सौंपी। किसान और बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद किसानों से जरूरी दस्तावेज लेकर उनकी जताई जा रही आपत्ति पर जांच शुरू हुई। कागजों में यहां से 18 किलोमीटर दूर कादरपुर गांव में पावर हाउस बनाने की मंजूरी थी। किसानों का कहना है कि इससे उनकी जमीन बेकार होगी। यमुनानगर में रेन बसेरे अभी तक खुले नहीं हैं, लोग आसमान के नीचे ही सोने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन का कहना है 1 दिसंबर से रेन बसेरे खोले जाएंगे। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव का कहना है 1 दिसंबर से यमुनानगर में 4 रेन बसेरे खोले जाएंगे। रेन बसेरों में मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जाएंगे और अगर कोई जरूरत होगी तो उसे भी पूरा कराया जाएगा। पर्यावरण के चलते बंद पड़े स्कूलों को खोलने के बाद स्कूल संगठनों ने सरकार का जताया आभार। बंद पड़े स्कूलों के चलते बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा था असर। वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सरकार की तरफ से बंद स्कूलों को खोलने के बाद अब प्रदेश भर के तमाम शिक्षण संस्थान एकजुट होकर सरकार के इस फैसले की सराहना करते हैं। स्कूल प्रबंधन संगठनों का कहना है कि सरकार बंद पड़े इन स्कूलों को खोलने का एक बेहतर कदम हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन की तरफ से सरकार ने मांग की गई है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से हरियाणा सरकार ने एक हफ्ते सरकारी और प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिए थे, जिन्हें शिक्षा निदेशालय के आदेश पर खोला गया है। बल्लभगढ़ में एक हफ्ते बाद स्कूल खुलने के पहले दिन क्लासों में छात्र छात्राओं की कम संख्या आई है। साथ ही स्कूल में छात्राओं के 8वीं के बोर्ड एग्जाम के फॉर्म भी भरे गए हैं। अंबाला शहर के पुराने सिविल अस्पताल में एबी स्कैन मशीन इंस्टॉल की गई। मशीन के आने से आंखों का अल्ट्रासाउंड किया जा सकेगा और मशीन की मदद से ऑपरेशन में आसानी होगी। मशीन के एक ए स्कैन के जरिए सही लेंस के में पता चलता है और बी लेंस के जरिए आंखों का अल्ट्रासाउंड किया जा सकेगा। पंचकुला में 15 नवंबर को शुरू हुई हरियाणा महिला पुलिस की साइकिल यात्रा झज्जर रोहतक मार्ग तक पहुंची। टोल प्लाजा के बाद जिला पुलिस की महिला अधिकारियों ने साइकिल यात्रा का स्वागत किया। महिला पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य हरियाणा की महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साइकिल यात्रा 15 नवंबर को पंचकुला से शुरू हुई थी और हरियाणा का दौरा किए जाने के बाद 25 दिनों के बाद पंचकुला में जाकर ही 10 दिसंबर को समापन होगा। रियल एस्टेट जगत में 51 इंटरनेशनल कंपनियों ने लॉन्च की वेबसाइट। हरेरा के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल ने वेबसाइट की लॉन्च। वेबसाइट के माध्यम से प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या का होगा समाधान। वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे खरीद व बेच सकेंगे प्रॉपर्टी। वेबसाइट पर ही देख सकेंगे गुरुग्राम की हर लोकेशन की प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट जगत के लोगों का इंतजार हुआ खत्म। 51 इंटरनेशनल कंपनी की वेबसाइट हुई लॉन्च। गुरुग्राम प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी के लिए लॉन्च हुई ये वेबसाइट। कुरुक्षेत्र में राजपूत धर्मशाला में सदस्यता को लेकर विवाद गरमाया। विधायक सुभाष सुधा के खिलाफ हुई नारेबाजी। राजपूत समाज ने विधायक पर वादा पूरा नहीं करने का लगाया आरोप। सर्किट हाउस से विधायक और सांसद चुपचाप निकले। कुरुक्षेत्र के पेवा उपमंडल में 26वीं राष्ट्रीय रोड साइकिल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में देश भर से 800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पहले दिन हुए इंडिविजुअल टाइम ट्रायल का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में पहले दिन 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के लड़कों के 15 किलोमीटर इंडिविजुअल टाइम ट्रायल में राजस्थान के महावीर शर्मा ने प्रथम, राजस्थान के सीताराम ने द्वितीय और कर्नाटक के वीरप्पा ने तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया। अंबाला में शादी समारोह में शामिल होने के बाद 2 संदिग्ध मरीज पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से चूक नहीं करने की अपील की। स्वास्थ्य विभाग इन दिनों हर घर दस्तक अभियान के तहत घर घर जाकर वैक्सीन लगा रहा है, जिसमें रोजाना 7,000
लोगों को टारगेट किया जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 9,283 नए मामले सामने आए। एक्टिव केसों की संख्या 1,11,000 के पार। 10,949 मरीज हुए रिकवर। 437 लोगों की कोरोना से हुई मौत। केरल में कोरोना के 4,972 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 370 संक्रमितों की हुई मौत। एक्टिव केस की संख्या 53,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 27 नए मामले मिले। एक्टिव केस 200 के पार। 28 मरीज हुए रिकवर। हरियाणा में कोरोना के 17 नए मरीज आए सामने। 15 मरीज हुए रिकवर। एक्टिव केस 135 के पार। देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 120 करोड़ 27 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। 77 करोड़ 65 लाख से ज्यादा पहली डोज और 42 करोड़ 62 लाख से ज्यादा दूसरी कोरोना की वैक्सीन की डोज लगाई गई। स्वच्छता सर्वेक्षण के रिजल्ट ने करनाल नगर निगम की सफाई व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। सर्वेक्षण में नगर निगम 17वें नंबर से रुड़कर 86वें नंबर पर पहुंच चुका है। नगर निगम कचरा कलेक्शन, कूड़ा प्रबंधन, प्रोसेसिंग, सेग्रीगेशन, सार्वजनिक जगहों की साफ सफाई और प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन में फिसड्डी रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत सर्टिफिकेशन की कैटेगरी में करनाल को 1800 अंकों में से सिर्फ 500 अंक मिले हैं। यह हालात तब हैं जब नगर निगम हर महीने तकरीबन 3 करोड़ रुपए स्पेशल सफाई प्रबंधों पर खर्च कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर लोगों ने कहा कि सड़कों पर जब तक पुरानी गाड़ियां और हैवी व्हीकल चलते रहेंगे प्रदूषण कम नहीं होगा। जाखल चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर लगते ट्रक यूनियन के सामने सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के काटे चालान, जिसकी जानकारी देते हुए टोहाना ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज सुखदेव सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार यह अभियान चलाया गया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के पूरे स्टाफ के सहयोग से जाखल चंडीगढ़ रोड पर नाकेबंदी कर अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना करने वालों के प्रति चालान भी काटे गए हैं। वहीं जाखल थाना प्रभारी विक्रम जोसन द्वारा तरफ मौसम बदलाव के चलते कोहरा अधिक होने की जिससे सामने आने से वाहन का पता चले, इसके लिए बड़े वाहनों के रिफ्लेक्टर भी लगाए गए। पानीपत में सिविल अस्पताल के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि ठेकेदार की दबंगई के चलते 14 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल में मरीजों की देखभाल की है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते उनकी अनदेखी की जा रही है। फतेहाबाद के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया रतिया पहुंचे और थाने का निरीक्षण किया। एसपी ने कहा कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब के रास्ते रतिया में नशा तस्करी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। एसपी ने कहा कि पंजाब सीमा के साथ लगते रास्तों पर विशेष नाकाबंदी कर अभियान चलाया जाएगा। एसपी ने कहा कि नशे को जड़ से खत्म करने के लिए लोगों को भी सहयोग जरूरी है। एसपी ने कहा कि जाम की समस्या के निपटने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस भी तैनात की जाएगी और हुड़दंग मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। करनाल में डायल 112 पर फर्जी शिकायतें मिलने की वजह से पुलिस की दिक्कतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से पुलिस का काफी वक्त खराब हो रहा है। डायल 112 पर पारिवारिक और झूठी शिकायतें मिल रही हैं। आपको बता दें 15% शिकायतें नकली मिलती हैं। रोहतक के खोखराकोट इलाके में हलवाई ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। 23 वर्षीय संदीप के परिजनों ने फाइनेंसरों पर लगाया हत्या का आरोप। परिजनों के अनुसार राजेंद्र नाम का गारंटर शाम को संदीप को अपने साथ ले गया था। भोम अखाड़े के नजदीक कमरे में सुबह फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। तो फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भेज दिया। कंज्यूमर ग्रीवेंस रिटेल्स फोरम के तत्वाधान कस्बे के 33 केवी कार्यालय पर खुला दरबार का आयोजन किया गया। खुला दरबार में करीब 13 शिकायतें आईं, जिनका मौके पर निवारण किया गया। अधिकारियों ने बताया कि विद्युत उपभोक्ता को सहूलियत के लिए कंज्यूमर ग्रीवेंस
रिटेसल फोरम के समक्ष शिकायतें सुनी जाएंगी और मौके पर इनकी निपटारा भी कराया जाएगा। नगर निगम सफाई कर्मचारियों ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मानी गई मांगों का सरकार से पत्र जारी करने की मांग। विधायकों को भी सौंपेंगे ज्ञापन। विधानसभा में उठाएंगे उनकी आवाज। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में चोरों का आतंक जारी। चोरों ने हरसरू के मकान में ताला डालकर लाखों की चोरी की। 500,000 की नकदी लेकर फरार। चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 1 महीने में चोरी की तीसरी वारदात आई सामने। महेंद्रगढ़ जिले के अकोदा गांव में दहेज मांगने को लेकर विवाद हो गया। वधु पक्ष की शिकायत पर अकोदा गांव में पंचायत का आयोजन किया गया। वधु पक्ष की शिकायत पर लड़के वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई। वधु पक्ष ने 20 नवंबर को लग्न पूजन समेत निभाए सभी रीति रिवाज, लेकिन दहेज न मिलने पर बारात लेकर नहीं पहुंचे वर पक्ष। झज्जर के गोरिया गांव में एक नवविवाहिता की शादी के 3 महीने बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। विवाहिता का शव घर की छत पर पड़ा हुआ मिला। नवविवाहिता के गले और शरीर पर चोट के निशान मिले, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद में मुश्ताक मर्डर केस में डीएलएफ क्राइम ब्रांच ने बड़ी कामयाबी हासिल की। मुश्ताक नामक व्यक्ति और उसके साथी पर 10 नवंबर को गोली मारकर मुश्ताक की हत्या करने के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुश्ताक मर्डर केस में मुख्य आरोपी विनोद और अन्ना को डीएलएफ क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर उनसे रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया। क्राइम ब्रांच ने अन्ना को अनंतपुर से और विनोद को बागपत यूपी से गिरफ्तार किया। आरोपी कब्जे से 2 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस, 1 स्कॉर्पियो कार और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। गोहाना में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 किसानों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा किसान घायल हो गया। नोएडा में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फिर उठाया बंटवारे का मुद्दा। बोले, विभाजन रद्द करके ही मिटेगा दर्द। मोहन भागवत ने कहा कि विभाजन कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व का प्रश्न है। भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार ही इसलिए किया गया ताकि खून की नदियां ना बहें। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोविड-19 का नया वेरिएंट B.1.1529 तेजी से बढ़ रहा है मामले। पूरे देश में 22 लोग संक्रमित हो चुके हैं। NICD ने बताया कि इस नए कोरोना वायरस वेरिएंट का नाम है B.11529। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने NHS के सदस्य सरकारी प्रयोगशालाओं और निजी प्रयोगशालाओं को तत्काल जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल 400 तक पहुंच चुका है। राजधानी मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी। इस हमले में 160 लोगों की जान चली गई थी और करीब 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मुंबई हमले की बरसी पर कई नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, मुंबई 26/11 आतंकी हमलों में जवान जान गंवाने वालों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और कहा, सुरक्षाकर्मियों के साहस को सलाम करता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 26/11 की बरसी पर तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट कर लिखा, कभी नहीं भूलेंगे। जम्मू कश्मीर में LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम साबित हुई। सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। बांग्लादेश में चटमांग से 175 किलोमीटर पूर्व भूकंप के तेज झटके महसूस किए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई। Presented by
90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। एमएसपी पर कानून के बिना आंदोलन खत्म करने का नहीं है प्लान। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत ने फिर भरी हुंकार। 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। कल साफ होगी अगली रणनीति। आंदोलन का 1 साल होने पर दिल्ली बॉर्डर पर फिर जुटे हजारों किसान। कानून वापसी का मनाया जश्न। बहादुरगढ़ महापंचायत में धरने पर डटे किसानों को किया गया सम्मानित। बावल में हरियाणा प्रगति रैली के मंच से मुख्यमंत्री की रेवाड़ी को बड़ी सौगात। 50 करोड़ की लागत से तैयार नवनिर्मित आरओबी और महिला हॉस्टल का किया उद्घाटन। 300 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की हरियाणा सरकार के काम की सराहना। ट्रेड फेयर में हरियाणा पवेलियन का किया अवलोकन। बोले एमएसपी और दूसरी मांगों पर बैठकर होनी चाहिए चर्चा। दौड़ेगा भागेगा बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी।